तो हम उस कौम को समझा रहे हैं कि जो कौम अपने माँ बाप को सरेआम मुंह पे गालियाँ देती है, जो अपने माँ बाप को मारती है, सही है, उन्हें तकलीफ़ें देती है, टीचर्स को तो छोड़ दो, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये लोग मुझे बदले में कुछ देंगे। मुझे इन लोगों से कोई तवक्कुआत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बस मेरी बात अगर किसी एक बच्चे के दिल पे लगती है और एक बच्चे को फ़ायदा होता है, मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहा हूँ। वो सुना नहीं है कि मयार ये नहीं कि तुम्हें कितने लोग चाहते हैं, बल्कि मयार ये है कि तुम्हें किस तरह के लोग चाहते हैं। हमारी सोसाइटी की ये मेंटालिटी है कि अगर कोई बंदा उसके लिए फ्री काम कर रहा है ना, तो वो शायद वेला है, उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, वो मतलब हमारे लिए बैठा हुआ है, ठीक हो गया। और आके ना सरेआम गालियाँ दे दे के भाई मेरे फीड के सामने से हट जाओ, मतलब मुंह पे गालियाँ, कॉलें करके। भाई मैं कॉल बहुत कम उठाता हूँ, लेकिन मैं कोई कॉल इसलिए उठाता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉलें कर रहा हूँ, तो मैं शायद समझता हूँ कि उसको शायद वजह मजबूरी हो। एकदम एक सांस में 5-5 6-6 मिनट जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि इस कौम को फिर ये कौम गिला ना करे हुक्मरानों से, फिर ये कौम गिला ना करे कि यार हमें हुकूमतें नौकरियाँ नहीं दे रही, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, हमें जॉब्स नहीं दे रही, हमें अपना स्किल नहीं प्रमोट करने दे रही। हम कुछ करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, इसीलिए उठाया जाता है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, हम बुरे हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मैं अपने समेत अपने आप से पहले शुरू कर रहा हूँ कि मैं बुरा हूँ। बस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि इस दुनिया के अंदर, मतलब सिर्फ दुनिया छोड़ दो यार, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ना लोग फ्री वाले नहीं हैं बस। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, पहले भी दिल पे पत्थर रख के काम किए, मैं एकेडमीज़ छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, सब चीज़ों में फ़र्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे एग्ज़ाम को दी, अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, फिल के एग्ज़ाम को छोड़ दिया, तुम्हारे एग्ज़ाम को मैंने प्रायोरिटीज़ दी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा कि मैंने इनको मुफ्त पढ़ाना है, इनको चीज़ें देनी है। लेकिन तुम्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है, तुम्हें लगता है कि भाई ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए भाई मैं कहता हूँ पहले जान के MFQ कौन है, ठीक हो गया। पहले इसको सर्च कर, थोड़ा सा गूगल पे जा, MFQ की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ के MFQ कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, फिर उसके बाद आके तुम गालियाँ दो, तुम बेइज्जत करो, तुम सारी चीज़ें करो। सॉरी यार, मैं लिटरली इस टाइम डिसअपॉइंट हो, रात के 3 बज रहे हैं, मेरा दिमाग घूमा हुआ है। मैं बस इसके बाद क्या कह सकता हूँ, नहीं होगा कुछ भी।